हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। हम आज रेक्टेंगल एरिया करने वाले हैं जो कि हमारा डेली चैलेंज का डे 17 है। एंड इसमें क्या है, बेसिकली हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। दो रेक्टेंगल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, टॉप राइट एंड बॉटम टॉप टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर्स दिए हैं एंड उससे हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेन तो है कि ये जो है हमारा रेक्टेंगल ये ओवरलैप करेगा। सो ओवरलैप कैसे फाइंड करें ये पता करना पड़ेगा बस। सो आओ देखते हैं पहले। अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो उसका ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट अगर दिया हुआ है तो ये देखो, हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये टॉप राइट कॉर्नर है एंड ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। इसको बोला है AX1 AY1 एंड दिस इज AX2 AY2। ठीक है, ये एक बनाया मैंने। तो इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हमें कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए होता है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगा। जैसे ये AX1 है, यहाँ पे X1 है, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे तो ये X2 ही होगा एंड वाई एक्सिस पे AY1 है, तो ये यहाँ पे भी AY2 ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे फाइंड करेंगे। लेंथ इनटू ब्रेथ है ना, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा। पहले ये कर लो, ए ए बाई टू माइनस वाई AY1। ये क्या हो गया हमारा लेंथ। लेंथ कैलकुलेट हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया बस, तो इंटू करो AX2 माइनस AX1। ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब बेसिकली दूसरा भी रेक्टेंगल दिया हुआ है एंड इसका भी एरिया सिमिलरली पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बट मेन है ये ओवरलैपिंग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है, तो आपको दिखाता हूँ। तो दो तीन केस मैंने कंसिडर किए हैं। तो पहले केस में देखो क्या है। पहले केस में जो कि हमारा ए मतलब बेसिकली ये ए रेक्टेंगल है एंड ये हमारा बी रेक्टेंगल। तो जब ए रेक्टेंगल लेफ्ट में एंड बी रेक्टेंगल राइट में है, तो इसमें हमें बेसिकली ये वाले का एरिया फाइंड करना, मतलब ये वाले का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये मतलब जो ओवरलैप आता है, तो ओवरलैप जो है उसको माइनस करना है। तो ओवरलैप भी तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है एंड इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा। तो बेसिकली हमें ये एक्स एक्सिस पे जितनी लेंथ आ रही है और वाई एक्सिस पे जितनी लेंथ आ रही है, यानी लेंथ लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो वो पहले हम एक्स के लिए देखते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस का देखते हैं और सिमिलरली वाई एक्सिस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे फाइंड करने के लिए क्या होगा। ये पॉइंट हमारा क्या है AX2। ठीक है, मतलब सॉरी, ये पॉइंट हमारा AX2 है जो हायर नंबर है एंड माइनस BX1 जो कि ये हमारे यहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस पे किधर भी आओ, ये हमारा एक्स एक्सिस है अगर, तो यहाँ पे एक्स AX1 ही आएगा एंड दिस इज हमारा BX1। सो ए मतलब AX2 माइनस BX1 करेंगे तो ये लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो ये एक केस हुआ। और फिर दूसरा केस क्या आएगा, अगर हमारा ये B ऊपर है एंड A यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, BX2 हमारा ये है मैक्सिमम मतलब ये लेंथ है ओवरलैपिंग का। ठीक है, एंड यहाँ पे AX1 हमारा ओवरलैपिंग का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग माइनस एंडिंग इज इक्वल टू द लेंथ, बेसिकली ब्रेथ है ये हमारा। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, AX2 माइनस BX1। तो ये हमारा AX2 है यहाँ, ये वाला लाइन, एंड यहाँ पे हमारा BX1 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे पता है कि ये फॉर्मूला निकल के आता है कि मिनिमम ऑफ AX2 और BX2। देखो हमारे पास मिनिमम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से बताता हूँ। तो देखो AX2 या BX2 आ रहा है यहाँ पे। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें
जो हमारा जो भी x2 है ना वही ओवरलैप करेगा, और वो हमारा मतलब लेटर पार्ट होगा, यानी एंडिंग पार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली तो ax1 ये bx मतलब ax2 या bx2 यही दोनों आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देखो जैसे ax2 आया, एक और केस बनता है तो उसमें bx2 आएगा। सो बेसिकली और उसका मिनिमम लेना है, क्योंकि ये ax2 और ये रहा bx2, तो इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम है, ये ax2 ये bx2, x एक्सिस पे क्या है मिनिमम ax2 है तो वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड तो वो मिनिमम हो गया माइनस मैक्सिमम ऑफ ax1 bx1। x1 वाला हमेशा x2 से पहले रहेगा। ठीक है, x1 वाला हमेशा x2 से पहले रहेगा, तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। जैसे यहाँ पे bx1 और ये ax1 है, तो ax1 की वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए ये आ गया, तो दैट्स वाई माइनस हुआ है। सिमिलरली ax1 यहाँ पे पीछे है, इसकी वैल्यू कम है, एंड bx1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो बेसिकली ये माइनस हुआ है। तो ये लॉजिक है। तो ये जैसे x1 के केस में मतलब x के केस में लॉजिक है, सिमिलरली y के केस में भी हो जाएगा min ऑफ ay2 by1 माइनस मैक्स ऑफ ay1 b x1 by1 सॉरी। हाँ ठीक है, तो यही होने वाला है। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक बार खुद से ये डब्बे बनाओ, एंड देन यू कैन सी द पैटर्न की क्या आ रहा है। ठीक है, तो ओवरलैप आ गया हमारे पास, तो हमें हमारे पास क्या होगा, ए का एरिया प्लस बी का एरिया माइनस ओवरलैप, ये बेसिकली हमारा टोटल एरिया ला के देगा। तो चलो कोड करते हैं हम। कोड करने के लिए पहले एरिया ऑफ ए ले लेते हैं। एरिया ऑफ ए क्या होगा, ए वाई टू माइनस ए वाई वन इंटू ए एक्स टू माइनस ए एक्स वन। फिर एरिया ऑफ बी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बी क्या होगा, ए नहीं बी वाई टू माइनस बी वाई वन इंटू बी एक्स टू माइनस बी एक्स वन। तो ये आ गया हमारा। और अब ओवरलैप, हाँ ओवरलैप में एक चीज़ बताना भूल गया, तो अभी हमने इससे इस वाले फॉर्मूले से जो आएगा ना, ये एक्स ओवरलैप आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली वाई के लिए लगाएंगे तो वाई ओवरलैप आएगा। एंड ओवरलैप का एरिया कैसे फाइंड होगा, एक्स ओवरलैप इंटू वाई ओवरलैप। तो बेसिकली वही है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक्स एक्सिस वाला लेंथ आ जाएगा, वाई एक्सिस वाला सॉरी एक्स एक्सिस वाला ब्रेड्थ आ जाएगा, वाई एक्सिस वाला लेंथ आ जाएगा, एंड देन वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड हमें ये एरिया मिल जाएगा, एंड इसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो एक्स ओवरलैप देखते हैं कितना आ रहा है। एक्स ओवरलैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथ डॉट मिन ऑफ क्या किया था यहाँ पे, हाँ ए एक्स टू माइनस बी बी एक्स टू, ए एक्स टू कॉमा बी एक्स टू इसका मिनिमम, एंड मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ए एक्स वन कॉमा बी एक्स वन। ठीक है, ये हमारा एक्स ओवरलैप आ गया। वाई ओवरलैप आएगा मैथ डॉट मिन ए वाई टू कॉमा बी वाई टू माइनस मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए वाई वन कॉमा बी वाई वन। सो बेसिकली आइडेंटिकल है फॉर्मूला, बस एक्स की जगह पे वाई है इसमें भी। ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कहीं ओवरलैप ही नहीं हो रहा हो तो, जब ओवरलैप नहीं होगा तो ये एक्स ओवरलैप की वैल्यू या फिर वाई ओवरलैप की वैल्यू, मतलब दोनों में से कोई मतलब दोनों ही ओवरलैप होंगे तभी तो हमारे पास एक कॉमन एरिया आएगा। अगर दोनों ओवरलैप नहीं होंगे तो कॉमन एरिया नहीं आएगा। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है, एक्स ओवरलैप ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड वाई ओवरलैप ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो अगर ये केस होता है तो बेसिकली ओवरलैप एरिया निकालना है ना, ओवरलैप एरिया करेंटली ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलैप एरिया को क्या हो जाएगा, एक्स ओवरलैप इंटू वाई ओवरलैप। ठीक है, और ये इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अगर ओवरलैप होगा तो एरिया यहाँ पे हमारे कैलकुलेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो रहेगा। एंड टोटल एरिया क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस ओवरलैप एरिया, एंड इसे हम रिटर्न कर देंगे।
लेट्स सी चलता है कि नहीं। आ रहा है हमारा रॉन्ग आंसर। तो गलती कहाँ हो गई? ओवरलैप एरिया AX2 कॉमा BX2 AX2 माइनस AX1 X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1। आंसर एक्सपेक्टेड है 45 एंड हमारा आ रहा है 57। तो गड़बड़ कहाँ हुई है? देखो इसका तो फॉर्मूला सही लिखा था हमने, ये भी सही है। ओके ओके सॉरी यार, यहाँ पे प्लस कर लिया, ये माइनस होना था, बस इतनी सी गड़बड़ थी। आई थिंक दैट शुड बी ऑल राइट। हाँ, सो थोड़ा सा ध्यान रखना था बस। ये आजकल क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, साइन इन है बट हाँ एनीवेज, run this code and run all the example test cases. Everything is working fine, तो आ जाओ सबमिट करके देखते हैं। and it should get submitted and done. Thank you for watching friends। हम कल फिर से आएंगे, फिर से करेंगे। और भी कुछ चाहिए तो कमेंट्स में लिखो, मतलब कोड करने के लिए कोई और क्वेश्चन चाहिए तो, बाकी क्या ही दूंगा मैं तुम्हें। चलो थैंक यू, बाय।